हेलो फ्रेंड्स, मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल 12 ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। ये जो टॉपिक है 12th क्लास में पूछा जाता है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे जीमेन का एग्जाम है, NDA का एग्जाम है, MCA एंट्रेंस है, TGT PGT के एग्जाम है, जहां भी मैथमेटिक्स 12th लेवल का पूछा जाता है जैसे एग्जाम में, वहां हर जगह ये टॉपिक आता है। इससे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। कोई फंक्शन दे रखा है हमें fx, ठीक है, और एट x इक्वल टू a पर हमें इसको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो किस तरह से करेंगे कि हमें सबसे पहले एफ ए फाइंड करना होगा। एफ ए माइनस 0 और एफ ए प्लस 0 ये फाइंड करने होंगे। एफ ए माइनस 0 का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, और ये क्या है राइट हैंड लिमिट, इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ठीक है, अगर हमें लिमिट में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये है हमारा कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो एफ ए माइनस 0 एफ ए प्लस 0, अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स बी कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। नहीं तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी होती है, लेकिन वो 12th लेवल के लिए नहीं है, वो BSc वगैरह में पूछे जाते हैं डिसकंटिन्यूटी के टाइप। तो वो BSc वाली वीडियो जब बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहां तो हमें एक फंक्शन दे रखा होगा और x इक्वल टू a कोई वैल्यू दे रखी है, उस पर हमें मालूम करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें ये चीजें निकालनी होंगी। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो यही होगा कि कोई फंक्शन दे रखा है और x इक्वल टू कोई वैल्यू दे रखी है, उस पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि हमें कोई वैल्यू दे रखी होगी और उसमें कोई कांस्टेंट दे रखा होगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, और उसने कह रखा होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसको कंटिन्यूअस मानते हुए हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं, नोट करिए इसे। आइए आगे देखते हैं हम। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। तो ये जितने भी तरह के फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सभी कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। किसमें, इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। तो डोमेन पहले हम डिफाइन कर चुके हैं पिछले वीडियो में, वहां देख सकते हैं डोमेन क्या होता है इनका। दूसरा नोट करने वाली बात यह है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर ए। एफ एक्स और जी एक्स दो कोई फंक्शन है और दोनों ही कंटिन्यूअस है किसी रियल नंबर ए पर, तो इनका सम और डिफरेंस एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एफ एक्स इंटू जी एक्स ये भी
कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये भी कंटिन्यूअस है होगा एक्स इक्वल टू ए पर। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होगी कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जब हम ए की वैल्यू रखेंगे तो जी ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये वाला पार्ट, इफ एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ और जी रियल वैल्यूड फंक्शन है और एफ ओ जी डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। एफ ओ जी किस पर डिफाइन है, यानी एफ ऑफ फंक्शन जी डिफाइन है एक्स इक्वल टू ए पर। इंडिविजुअली एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो एफ ओ जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं किस तरह क्वेश्चन आते हैं देखिए। आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये फंक्शन का डिफाइन है जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और ये कितना है, एक्स इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू क्या है, जीरो पर। और वो कह रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा एक्स इक्वल टू जीरो पर, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं, यानी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो। जो हम फॉर्मूले में ए ले रहे थे उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो हमें क्या निकालना है, एफ जीरो माइनस जीरो, जिसे हम क्या लिख सकते, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए माइनस जीरो। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। ठीक है, एच की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये मिलेगा। तो जीरो माइनस एच का मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉट इक्वल टू जीरो के लिए कौन सा फंक्शन है, ये। तो एक्स की जगह क्या रख दें हम, जीरो माइनस एच या माइनस एच हम इसमें रख दें। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1। अब जब हम वैल्यू लगाएंगे जीरो, तो 1 अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये मिलेगा ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये जीरो माइनस 1 अपॉन जीरो प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 यानी माइनस 1, ये आया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, माइनस 1। अब हमें एफ जीरो प्लस जीरो, यानी राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसे लिख सकते हैं एफ जीरो प्लस एच। ओके, तो अब जीरो प्लस एच यानी नॉट इक्वल टू जीरो, तो अभी यही वाला लगाएंगे। अब इसमें जीरो प्लस एच को हम कह सकते हैं एच, तो रख दीजिए यहां एक्स की जगह। लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 ई की पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। अगर अब मैं वैल्यू जीरो लगाता हूं यहां, तो ई की पावर इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव। ऊपर तो ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव बना था जिसे हम जीरो लिख सकते थे, लेकिन यहां इन्फिनेटिव बनेगा। इन्फिनेटिव में कुछ भी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें क्या रहता है, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव माइनस 1 अपॉन इन्फिनेटिव प्लस 1 क्या होगा, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव। तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी, तो इस फॉर्म को हमें चेंज करना पड़ेगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर 1 अपॉन एच हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस, यहां कॉमन निकालेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, और ऊपर ले गए तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ही नीचे। तो 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, इससे ये कैंसिल हो गया। अब जीरो रखेंगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव। ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरो। तो ये 1 माइनस जीरो 1 प्लस
0, 1/1, तो ये कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। तो ऊपर हम मिला था हमें -1 और ये मिला हमें 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 0 पे माइनस लगा दें, f 0 माइनस h नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0 पे प्लस लगा दें तो ये राइट हैंड लिमिट 0 प्लस h, यानी राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो नोट करिए इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x इंटू साइन 1/x एट x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन दे रखा है हमें, x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले f0 यानी fa, a क्या दे रखा, 0, तो 0 पर कितना है ये 0, तो f0 कितना हुआ, 0 ही हुआ। f0 माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, तो इसमें माइनस h रख दें, x नॉट इक्वल टू 0 पर है, क्योंकि 0 माइनस h नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस h या माइनस h कह सकते हैं, तो माइनस h इंटू साइन -1/h, तो लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस बाहर आएगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो साइन 1/h। अब h की वैल्यू रख दें तो 0 इंटू साइन इन्फिनेटिव, अब ये आया हमारा 0 इंटू साइन इन्फिनेटिव। अब देखिए साइन इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें यह मालूम है कि साइन एक्स का डोमेन, वो साइन एक्स की रेंज, रेंज क्या होती है, -1 से +1, यानी ये वाली जो वैल्यू है -1 से +1 की रेंज में होगी, तो फाइनाइट वैल्यू होगी, और उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, तो 0 इंटू साइन इन्फिनेटिव क्या होगा, 0 होगा। अब हम 0 प्लस 0 राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब नॉट इक्वल टू 0, और x की जगह क्या रख देंगे, 0 प्लस h, इसमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1/h, तो 0 इंटू ये भी क्या मिला, साइन इन्फिनेटिव, तो यहां भी ये किसके बराबर होगा, 0, सिंस साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1। ओके, तो तीनों चीज 0 आ गई हमारी, f0 -0 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और किसके बराबर, f0 के बराबर, तो कंटिन्यूअस की यही कंडीशन थी कंटिन्यूटी की, तो ये सेटिस्फाई हो रही है, तो गिवन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। नोट करिए। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर एट x नॉट इक्वल टू 0 पर एंड k एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहां हमें वो कह रहा है
कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो देखिए x इक्वल टू 0 पर क्या दे रखा है, f(x) k के बराबर, तो f(0) तो हमारा कितना हो गया, k हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वही f(0 - 0), जिसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h), ये फाइंड करना है। 0 - h का मतलब नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 पे कौन सा फंक्शन है ये, तो इसमें x की जगह क्या रखेंगे हम, 0 - h, और 0 - h को हम कितना कह सकते हैं, -h। तो लिख दीजिए इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4 -h अपॉन 8 -h का होल स्क्वायर। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि cos माइनस थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4h अपॉन स्क्वायर में है माइनस, तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8h², ये आ गया। 1 माइनस cos 4h है, 1 काटने के लिए cos 4h को हम लिख सकते हैं cos 2 × 2h, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो वही वाला यूज कर लें जिससे 1 कट जाए, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, 2 × 2h लिखा था तो 2h में आएगा, अपॉन 8h², और यहां था लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन 8h², 1 से 1 कट गया, इस वाले 2 से ये 4 टाइम कट जाएगा, तो क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर sin 2h का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं उसे, और नीचे 4h² है तो जैसे 2h का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो मैं पूरे का होल स्क्वायर कर दूं, तो ऊपर हो गया sin स्क्वायर 2h और नीचे 2h का होल स्क्वायर। इसे हमने होल स्क्वायर पूरे पे लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, लिमिट में किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो ये वैल्यू 1², और 1² क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो अगली वैल्यू यानी f(0 + 0) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h), इसी तरह से निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h नॉट इक्वल टू 0, तो इसी में रखा जाएगा 1 माइनस cos 4h अपॉन 8h²। सॉल्व करेंगे देखो इसी तरह से बिल्कुल, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। अब ये कह क्या रहा था, कंटिन्यूअस कह रहा था, तो f(0 - 0) इक्वल टू f(0 + 0) इक्वल टू f(0), ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 1 = 1 = k, तो k की वैल्यू कितनी आई, 1, तो ये आंसर आ गया। तो एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट करिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें कह रहा है कि लेट f(x) = 1 माइनस cos 4x अपॉन x²। कब है, x <0 के लिए। इक्वल टू a है
x इक्वल टू 0 पर, और √2/√16 प्लस √x माइनस 4 ये कब है? x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो वो ये कह रहा है कि a की किस वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हमें इसमें दे रखा है x इक्वल टू 0 पर क्या दे रखा है? a, यानी f0 हमें a दे रखा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं f0 माइनस 0, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। फॉर्मूले में बताया था मैंने स्टार्टिंग में a माइनस 0, तो a यहां पर क्या दे रखा है? 0 ही दे रखा है, इसलिए मैंने इसको 0 माइनस 0, और जब लिमिट ले ली h टेंस टू 0 तो यहां h रख लिया, क्योंकि h की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये कितना ही मिलेगा। ठीक है, अब 0 माइनस h का मतलब क्या है कि लेस देन 0, 0 में से h माइनस हो रहा है, तो x की वैल्यू लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0 किसमें? इसमें, तो x की जगह माइनस h इस वाले फंक्शन में रखा जाएगा। रख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस, देखिए यहां फिर वही कंडीशन आएगी, माइनस h, और कॉस माइनस h किसके बराबर होता है? कॉस h के बराबर। तो एक स्टेप में कम कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं 4h, और नीचे भी माइनस h का स्क्वायर कितना आएगा? h स्क्वायर ही आएगा, तो ये h स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस, इसका फॉर्मूला ब्रेक करें तो 1 माइनस आएगा, पहले माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h, पिछले क्वेश्चन में जैसे फॉर्मूला ब्रेक किया था, अपॉन h स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन 2h का होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने किया था साइन 2h अपॉन 2h। ओके, तो वही फॉर्म बनाने के लिए नीचे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 2h का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहां भी 2h है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कर दिया मैंने ये, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? लिमिट h टेंस टू 0 पर ये किसके बराबर? 1 के बराबर हो जाएगी ये वाली वैल्यू, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो वैल्यू तो हमें यहीं से मालूम चल गई, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए इन दोनों को बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 8 आनी चाहिए। लेकिन हम राइट हैंड साइड से भी निकाल लेते हैं, वहां से भी 8 आनी चाहिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक साइड से आ रही है, दूसरी साइड से नहीं आ रही, तो आंसर हमारा नन ऑफ दीज भी आ जाता है। तो देखिए f0 प्लस 0 निकालते हैं अब हम, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, कौन सा? ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला यूज करेंगे, कर लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 √2 16 प्लस √x माइनस 4। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे रेशनलाइज करने के लिए +4 +4, तो कितना आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 √2 इंटू √16 प्लस √x प्लस 4 अपॉन 16 प्लस √x माइनस 16, ये बन जाएगा a प्लस बी का इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आया ये हमारा, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 और ये आ जाएगा √2 प्लस √16 प्लस √x प्लस 4 अपॉन √x। ये तो वैल्यू नहीं बनेगी क्योंकि नीचे √x आ रहा है और जब 0 रखेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। ओके, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं आई, तो a की कोई भी वैल्यू एस यानी x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिस पर ये कंटिन्यूअस होगा, यानी a की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिस पर ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये तो इस तरह का आया। यहां हम एक क्वेश्चन में एक थोड़ी सी क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर गए थे। इसका तो आंसर यही आएगा कि कोई भी वैल्यू a की किसी भी वैल्यू पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम ऐसे वो करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैं यहां √2 की जगह √x ले लेता, यहां √2 की जगह √x, तो √x से ये वाला √x कैंसिल हो जाता, तब ये कितना आता, 8 ही आता उस केस में। ठीक है, उस केस में कितना आता, 8। कब, जब √x ले लेते यहां √2 की जगह। तो क्वेश्चन तो वही था, √x से था, तो मैं लिखने में मिस्टेक कर गया था। ठीक है, तो आप जो है √x से करना चाहें तो यहां √x करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 0 रखोगे तो √16 4 प्लस 4 8। तो a की वैल्यू जब तीनों को बराबर आ जाएंगे रखेंगे कंटिन्यूअस के लिए तो ये क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगी a की वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ √2 है तब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन f डिफाइंड एज f(x) = x - 4 अपॉन mod x - 4 प्लस a कब x < 4 पर। a प्लस b है कब x = 4 पर और x - 4 अपॉन mod x - 4 प्लस b है x > 4 पर। तो ये कंटिन्यूअस कह रहा है x = 4 पर है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, तो यहां हमें f a की जगह क्या दे रखा है, 4, तो f4 पर वैल्यू a प्लस b दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब हम f a - 0 यानी 4 - 0 जिसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4 - h। 4 - h का मतलब 4 में से h माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब <4 है, और <4 पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, ये वाला। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह 4 - h -4 अपॉन 4 - h -4 प्लस a। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 4 से 4 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0
माइनस एच प्लस देखिए आगे, यानी ये वैल्यू आई हमारी माइनस एच अपॉन माइनस एच मॉड में और प्लस ए। तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन एच प्लस ए। इससे ये -1 बार कट गया, तो -1 प्लस ए, ये वैल्यू आ गई। अब हम ले रहे हैं 4 प्लस 0, लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस h, यानी 4 प्लस h का मतलब ग्रेटर देन 4, तो ये वाला यूज करेंगे। -4 4 प्लस h -4 और प्लस b, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा h अपॉन h प्लस b। तो ये कितना आएगा 1 प्लस b। तो तीनों वैल्यू मिल गई हमको। कंटिन्यूअस के लिए क्या थी कंडीशन, f4 इक्वल टू f 4 माइनस 0 इक्वल टू f 4 प्लस 0। तो a प्लस b इक्वल टू -1 प्लस a इक्वल टू 1 प्लस b। कर लीजिए सॉल्व। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू -1 प्लस ए, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी +1। ठीक है, तो a की वैल्यू +1 और b की वैल्यू -1, ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।